हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपके बीच एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में एक सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है? वो टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ का। आप भी जानते होंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज़ होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ। देखिए, जो पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है बोनो सागर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। हाँ, यहाँ से नहीं करके हम लोग यहाँ से करते हैं। जो सबसे पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बोनो सागर को हम लोग बाद में देखेंगे। जो सबसे पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज जपद। ये काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, एक्सरसाइज जपद ये कहाँ पर हुआ? तो रशिया में हुआ था। ये मल्टीलैटरल जॉइंट स्ट्रेटजी एक्सरसाइज है जो रशिया के निजनी एरिया में हुआ था। अगर ग्राउंड का नाम देखना है तो एक बार देख लीजिए, मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में हुआ था। ठीक है, इसे लीड कौन कर रहा था? रशिया और बेलारूस। उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जपद एक्सरसाइज रशिया में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मैत्री 14-20-25 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो 2025 में जो मैत्री 14 एक्सरसाइज हुआ था वो 14th एडिशन था, इसीलिए यहाँ पे 14 लगा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? तो मेघालय के उमरोई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, उमरोई में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे युद्ध अभ्यास 2025। ये किसके किसके बीच होता है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच में होता है। ये जो युद्ध अभ्यास 2025 वाला हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो 21वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? तो अलास्का, यूएसए में। ठीक है, चलते हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। देखिए, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बाइएनियल मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल पे होता है और बहुत सारे कंट्री के मिलिट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये कौन से एरिया में होता है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे मेना कहते हैं, उस रीजन में ये ब्राइट स्टार एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। इसे होस्ट कौन करता है? और इस बार भी किसने किया? तो इजिप्ट ने किया। किसके पार्टनरशिप में वो करता है? यूएसए के साथ मिलकर 1980 से ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। ये 2025 में जो ब्राइट स्टार नामक जो एक्सरसाइज हुआ वो 19th एडिशन था, मतलब 19वां संस्करण था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मिलिट्री एक्सरसाइज ये है एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये दिव्य दृष्टि जो है ना वो मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए कंडक्ट किया गया था जिससे देखा जा सके कि इंडियन आर्मी कितना प्रिपेयर्ड है एआई को यूज़ करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कितने अच्छे से वो यूज़ कर पा रहा है। इन केस ऑफ वॉर वो कितने अच्छे से एआई को यूज़ कर पाएगा, इस चीज़ को देखने के लिए एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि कंडक्ट किया गया था। किस एरिया में किया गया था? तो ईस्ट सिक्किम में
इसे कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सिम्बेक्स 2025। सिम्बेक्स 2025 इंडिया और सिंगापुर के बीच मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये मैरीटाइम का मतलब ये हो गया कि नेवल, मतलब समुद्री बायलैटरल एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुआ इस बार वाला 2025 वाला? कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ। ये 32वां एडिशन था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सिम्बेक्स 25 में जो इंडिया और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज होता है, उसमें इंडिया का कौन सा नेवल शिप पार्टिसिपेट किया था? तो उसका आंसर हो जाता है सतपुरा, आईएनएस सतपुरा। ठीक है, आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। देखिए, इसमें मैं क्या बताऊं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें जो भी सिलेक्ट किया है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को ही सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों को सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ये जो 2025 वाला हुआ था ना, वो 14th एडिशन था। कहाँ पर हुआ? तो जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जा माता एक्सरसाइज, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जा माता एक्सरसाइज ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है जापान और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में। जा माता का मतलब ये होता है सी यू लेटर, जापानीज में। जापान के भाषा में जा माता का मतलब होता है सी यू लेटर। ठीक है, इसमें ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? तो ये जामाता एक्सरसाइज चेन्नई पोर्ट में कंडक्ट हुआ था। इसमें जापान का कौन सा शिप पार्टिसिपेट किया था? तो इत्सु कुशिमा, ये नाम को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे देखा था कि आईएनएस, जो हम लोगों ने पीछे देखा था, देख लीजिए आप, जो हम लोगों ने पीछे देखा था कि जिस तरीके से सिम्बेक्स में इंडिया का नेवल शिप सतपुरा पार्टिसिपेट किया था, उसी तरीके से आप देखेंगे जामाता एक्सरसाइज में चेन्नई पोर्ट में जो कंडक्ट हुआ था, उसमें जापान का शिप इत्सु कुशिमा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, पासक एक्सरसाइज, जिसे आप कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पासेस एक्सरसाइज जो है ना, वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया कंडक्ट करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि पासेक एक्सरसाइज ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स conducted between friendly navies when they cross each other during deployment। जो भी फ्रेंडली नेवीज है, वो जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, अगर कहीं पर डिप्लॉय होने जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पे वे लोग कंडक्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है पासेक एक्सरसाइज। तो देखिए, इंडिया और यूके के बीच में पासेक एक्सरसाइज नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट हुआ था, और इंडिया और ग्रीस के बीच में 2 बार कंडक्ट हुआ था। एक तो मुंबई के आसपास में हुआ था, और फिर मेडिटेरेनियन सी में हुआ था। ठीक है, पासिक एक्सरसाइज, तो ये दोनों को आप याद रखेंगे। इंडिया और यूके वाला नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ था, और इंडिया और ग्रीस का मुंबई और मेडिटेरेनियन सी 2 जगहों पर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। डस्टलिक 6, 6 इसलिए बोला गया है क्योंकि 6th एडिशन था ये 2025 वाला। ये डस्टलिक जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और